राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, आखिर में अक्षय तृतीया का महापर्व आ ही गया और इस अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज मैं आपको एक छोटा सा उपाय जो अपने सबके घर में होता है, इस टाइप का एक उपाय बताऊंगी। एक क्या ये कहना चाहिए कि दो उपाय बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको ज्ञान हो सके और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो आपको मैं बताऊंगी कि गाय को एक चीज़ खिलानी है। वो क्या खिलानी है? अक्षय तृतीया के दिन गाय को खिलानी है गाय, क्योंकि अक्षय तृतीया का जो महापर्व है वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। ये तो हम सबको पता ही है, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। तो अक्षय तृतीया के दिन गाय को एक चीज़ अगर आप खिला देंगे तो गरीबी क्या है ये आप भूल जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। कब बनेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो गाय की सेवा पूजा के लिए मैंने पहले भी वैशाख के महीने में सेवा पूजा के लिए एक पहले भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें बताया था कि गाय अगर किसी बंधन में है या किसी आपको पता चल रहा है कि बूचड़ खाने में जाने वाली है, तो गाय को ले जाया जा रहा है तो उसे छुड़ाने का प्रयास करें, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होगा। स्वयं देवेंद्र सुरपति इंद्र ने गायों को मुक्ति दिला करके ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। तो आज उसी के फल से आज तक भी वो इतना फलदायी है कि आज भी देवराज इंद्र कहलाते हैं उसी पुण्य प्रताप से। तो इस कथा के बारे में मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, तो आप जा कर के देख सकते हैं कि गाय माता की सेवा पूजा करने से रोड़पति भी जो होते हैं ना, वो करोड़पति बन जाते हैं। धीरे धीरे पता भी नहीं चलता, पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखनी होती है, और जो भी कार्य हम करते हैं तो पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो गाय माता को जो एक चीज़ खिलानी है, निश्चित तौर पर आपकी सारी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही अगर इस अक्षय तृतीया को आप गाय माता को कुछ खिलाएंगे। तो ये अक्षय तृतीया का पर्व 14 मई इस साल 14 मई 2021 को शुक्रवार को ये तिथि पड़ेगी। तो आप देखिए ना, आपने आज तक कभी देखा होगा कि हर तिथियां दो दो हो जाती हैं, जैसे अमावस है, पूनम है, या द्वादशी है, एकादशी है, सब तिथियां दो आती हैं। लेकिन अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जो हमेशा एक ही दिन होती है, क्योंकि पहले मकर संक्रांति भी सिर्फ एक ही हुआ करती थी, लेकिन मकर संक्रांति अब दो होने लग गई हैं, कभी 14 को कभी 15 को। तो लेकिन अक्षय तृतीया का कभी क्षय नहीं होता, वो हमेशा एक ही आती है। तो इस बार 14 मई 2021 को शुक्रवार को अक्षय तृतीया सुबह 5:39 पर प्रारंभ हो जाएगी और 15 मई को सुबह 7 बजे तक रहेगी। वैसे तो ये अक्षय तृतीया है, अबूझ मुहूर्त, अबूझ सावा, अबूझ सब कुछ अबूझ होता है। तो इस दिन किसी भी प्रकार का दान पुण्य, किसी भी वाहन की खरीदारी, गृह प्रवेश, घर की जैसे नींव वगैरह रखना है, सोना खरीदना है, कोई बर्तन वगैरह खरीदना है, तो आप कुछ भी कार्य बिना पूछे किसी भी समय कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन शुभ ही शुभ है। कहते हैं कि त्रेता युग का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ था। तो इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी व भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। ये अक्षय तृतीया एक तरह से गर्मियों की धनतेरस है। जैसे सर्दियों में दिवाली से पहले धनतेरस आती है, वैसे ही ये अक्षय तृतीया धनतेरस का ही एक रूप है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी ना कर सकते हो आप, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है, तो इतने दुकानें वगैरह खुली नहीं हैं। तो हम एक छोटा सा पात्र अगर हमें मिल जाए तो हम वो छोटा सा पात्र भी खरीद लेंगे, तो वो भी हमारे लिए अक्षय पात्र के समान होगा। तो गाय की बात कर रहे थे हम, तो
तो गाय की बात जो कर रहे थे, तो गाय को एक विशेष वस्तु खिलाने की बात कर रहे थे कि जिससे गाय को अगर हम खिलाएंगे तो करोड़पति से करोड़पति भी हमें बना देगी। तो इस दिन श्रेष्ठ 3 मुहूर्त की चर्चा हो रही है इस बार कि 3 मुहूर्त आ रहे हैं। एक सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक का है, फिर एक 12 बजे से 1:30 बजे तक का है, और एक 4:30 बजे से शाम को 6 बजे तक का है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ जो मुहूर्त है उस दौरान अगर आप ये जो काम करते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि गाय को क्या खिलाना है क्या नहीं, वो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में आप करेंगे तो आप कि यहाँ से गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। तो इस दिन अगर आप गाय की अधिक से अधिक सेवा करना चाहते हैं तो गौ माता को खरीद कर भी ला सकते हैं, गाय की सेवा आजीवन कर सकते हैं। जिस घर में गाय माता की सेवा पूजा होती है, दरिद्रता उस घर की तरफ कभी झांकती भी नहीं है, झांकती तक नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन आप गाय माता को दान भी कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, है ना। तो इस दान से आपको कई जन्मों तक का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन अगर आप गाय माता का दान करते हैं तो कहते हैं कि सोने पे सुहागा जैसे जीवन में अक्षय फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जब मनुष्य इस लोक से परलोक को जाता है तो वैतरणी नदी जो नैया है वो भव पार लगाती है। तो यही दान वाली गाय जो होती है वो हमें वैतरणी नदी से तारती है। जी हाँ बंधुओं, तो आप इस दिन गाय का दान कर सकते हैं। और गाय को एक विशेष वस्तु गाय को खिलाने की जो बात मैं बता रही थी तो वो मैं आपको अभी बताऊंगी। वैसे तो इस दिन जल से भरा हुआ कलश भी दान कर सकते हैं, है ना, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इसके साथ अब है पंखा, इलेक्ट्रिक सामान होता है, कूलर होता है जिसमें पानी भी भर सकते हैं, तो वो भी दान कर सकते हैं। अगर इतना सामर्थ्य नहीं है तो हाथ से झलने वाले पंखे, जैसे अभी उसका चलन कम है लेकिन फिर भी उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन गौशाला में जाकर के आप घर पर या गौशाला जाकर या घर पर जहाँ गाय बंधी होती हैं, कईयों के घर पे गाय रहती हैं, तो वहाँ जाकर के आप एक दीपक जला सकते हैं। शुद्ध देसी गाय का घी के दीपक अवश्य जलाएं। तो गौ माता की आरती करें, तिलक करें और गौ माता का आशीर्वाद भी लें। अक्षय तृतीया के दिन गौ माता की सेवा पूजा आरती से माता लक्ष्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि उस दिन अगर लक्ष्मी माता प्रसन्न होती है तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न होते हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन गाय माता के लिए भुने हुए चने और जौ का सत्तू, यानी कि जो सत्तू होता है वो गुड़ के साथ गाय को अवश्य खिलाएं। या तो सूखा खिला सकते हैं तो सूखा खिला दीजिए, अगर उसको थोड़ी देर गीला करके खिलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा, खाने में आसानी रहेगी। तो आप गाय माता को गुड़ और चने का जो चने और जौ का जो सत्तू है गुड़ के साथ अवश्य खिलाएं। इस चीज़ से माता लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। तो कहते हैं कि जो रोडपति होते हैं वो करोड़पति भी बन जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आप तिल, काले तिल होते हैं, काले तिल व गुड़ से बने हुए लड्डू भी गाय को खिलाने का बहुत बड़ा महत्व है। और ये दोनों चीज़ें खिलाने से गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी, ये मैंने पहले भी बताया है। तो कब आपके द्वार से लक्ष्मी माता कि जो आपके जो घर के द्वार है ना वो लक्ष्मी माता के लिए किस तरीके से खुलेंगे, कि किस तरीके से आपके घर में लक्ष्मी आएगी और स्थायी निवास बना लेगी, ये सिर्फ गाय माता की सेवा पूजा अक्षय तृतीया से आप शुरू करें और 21 से 51 दिन तक आप खिलाएं। 21 से 51 दिन नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम 11 दिन आप गाय माता को अक्षय तृतीया के दिन ये चीज़ें ज़रूर खिलाएं। तो इसे नियमित रूप से खिलाने से आपकी जो अपनी सुविधा अनुसार आप खिला सकते हैं। तो इस दिन आप गाय माता को जौ और चने का सत्तू जरूर खिलाएं। इस दिन आप उन्हें जौ चने का सत्तू खिलाएं और गुड़ और तिल के जो बने हुए लड्डू हैं वो खिलाएं। और उसके बाद गाय माता को तिलक लगा करके और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। गाय कभी है ना हमें परेशानी नहीं देती है तो उनका आशीर्वाद आप भी लें, अपने पूरे परिवार के साथ उनको खिलाते हुए आशीर्वाद अवश्य लें। और घर की जो हम पहली रोटी बनाते हैं वो हमेशा खिलानी चाहिए, पहली रोटी गाय को अवश्य खिलानी चाहिए।
अक्षय तृतीया के दिन तो आप खिलाएंगे ही, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। उसके अलावा भी रोज़ ही खिला सकते हैं। तो जौ चने के गुड़ के साथ में रोटी और गुड़ व काले तिल के लड्डू के साथ में गाय माता को अवश्य खिलाएं। तो आप देखना आपके किस तरीके से भाग्य खुल जाएंगे, आप गरीबी आपके घर का रास्ता भूल जाएगी। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रही थी कि अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय 5:50 या 6:50 के बाद शाम के समय जो शाम हो जाती है, तो 5:30 बजे के बाद में 5:30 से 6:30 के बीच में आप हल्दी घोल लें और शाम के समय पे, और हल्दी घोल करके अपने मुख्य द्वार पर अच्छा सा स्वास्तिक बनाएं। अगर आपको लगता है कि पहले से बने हुए हैं तो उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं। तो इस स्वास्तिक बनाने से नारायण व माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। भगवान कुबेर आपके घर आ जाते हैं, सभी देवताओं का आगमन होता है, क्योंकि सभी इस चीज़ से स्वास्तिक बनाने से सूर्यास्त के समय पर जब आप बनाएंगे तो उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले मुख्य द्वार पर बनाएं, उसके बाद रसोई के द्वार पर बनाएं, और उसके बाद सभी कमरों के द्वार पर बना सकते हैं। लैट्रिन और बाथरूम जो हैं उनको आप छोड़ करके बना सकते हैं। इससे क्या है, लक्ष्मी नारायण बहुत प्रसन्न होंगे, घर धन धान्य से भर जाएगा। और जो ये स्वास्तिक बने होते हैं तो उससे एक और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि नकारात्मक ऊर्जा कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी, घर आपका सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने आपको बताए हैं तो छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें आपको कहीं कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पुण्यदायिनी और फल प्राप्त वाले अक्षय फल प्राप्त करने वाले उपाय हैं। तो राधे राधे जी, राधे राधे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।